मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी जो है ना 5वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है, इसमें अभी तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से 7 श्लोक कर लिए अपन, राइट। तो इसका डिवीजन लिखा है लोगों ने कि क्या क्या इसमें है। जो 5वें अध्याय का नहीं लिखा ना। आपका वीडियो कहाँ है प्रभु जी? 4 बजे से लाइट ऑफ है। अच्छा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, अध्याय 5 का डिवीजन जो है ना। तो इसमें 1 से लेके 6 तक के जो श्लोक हैं, इसमें डिस्कशन किया गया है कर्म योग जो और कर्म संन्यास ये समान है, परंतु कर्म योग जो है कर्म संन्यास से आसान है। ठीक है, कर्म योग समान परंतु कर्म योग संन्यास से आसान। कर्म योग और कर्म संन्यास की बात चल रही है यहाँ पे 5वें अध्याय में। और 7 से 12 में बताए हैं कर्म योग कैसे किया जाए। पहले तो बता दिए कंपैरिजन कि दोनों में से बेटर कौन सा है, और उसके बाद बता रहे कि कर्म योग किया कैसे जाए। ठीक है, फिर 13 से 16 में डिस्कशन होगा आत्मा परमात्मा और प्रकृति का संबंध, तीनों का संबंध क्या है। फिर जाएंगे 17 से लेके 29 तक चेतना को परमात्मा में लगाकर कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। ठीक है, मुक्ति कैसे मिलेगी, जब चेतना को परमात्मा में लगाएंगे तब मुक्ति मिलेगी। ठीक है, नोट कर लिए मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा सा ना जो अपन ने 1 से लेके 7 तक आपने पढ़ा है, इसका एक छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मेरे को पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो जो पहला क्वेश्चन है अर्जुन वाच, अर्जुन ने पहले ही ना डाउट क्रिएट कर दिया था कि संन्यासम कर्मणाम कर कृष्ण पुनर्योगम च शसस्सी यह क्षेत्र योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितः। मतलब हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। मतलब कर्म त्याग करने के लिए कह रहे हैं, मतलब कर्म का संन्यास लेने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो कर्म त्याग मतलब कर्म का संन्यास। तो अब यहाँ दोनों चीजों में कंपैरिजन कर रहा है अर्जुन कि पहले आप मुझे बोलते हैं कि कर्म का त्याग कर दो, फिर बोलते हो भक्ति पूर्वक कर्म करो, तो इन दोनों में से बेटर मेरे लिए क्या है वो बताओ। तो कहाँ कहाँ भगवान ने उसको कर्म त्याग करने के लिए कहा है, पढ़े अपन ने। क्यों डाउट आया उसको अर्जुन को, इसके तात्पर्य में लिखा है द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन हुआ है। तो दूसरे अध्याय में बुद्धि योग का वर्णन हुआ है, जिसको भक्ति योग भी कहते हैं, और उसमें कहते हैं भगवान की तुम बुद्धि योग करो, है ना, और बुद्धि योग करोगे तो तुम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। तो आत्मा का ज्ञान हमने पढ़ा कौन से सेक्शन में बताया गया, दूसरे अध्याय के 39 से 53 तक प्रभु जी, बुद्धि योग।
नहीं नहीं, आत्मा का ज्ञान 11 से 30 तक प्रभु जी। 11 से 30, राइट, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, जिसमें बताते हैं कि आत्मा कितनी है, आत्मा की साइज क्या है, आत्मा किस प्रकार मरती नहीं है, आत्मा को जो सोचता है मैं मारता हूँ और मरने वाला सोचता है वो बेवकूफ है, और आत्मा अघुलनशील है, आत्मा अव्यक्त है। इस टाइप की अलग अलग चीजें बताई गई है आत्मा के बारे में। आत्मा अनादिकाल से है और आत्मा अपनी अलग आइडेंटिटी बनाए रखती है। तो 11 से 30 तक आत्मा का ज्ञान दिया। फिर उसके बाद कुछ श्लोक मैं बोल रहा हूँ, अपन पढ़ेंगे। 39 खोलिए, 2.39। 2.39 पेज नंबर 94। यहाँ कहते हैं भगवान, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो हे प्रतापुत्र। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने को मुक्त कर लोगे। भगवान इसको बता रहे हैं कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान में रह के कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब एक तरह से थोड़ा ज्ञान योग का मिश्रण आ रहा है यहाँ पे। सांख्य योग भी एक तरह का ज्ञान योग ही कहलाता है। और कहते हैं 45 में, कहते हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। तो बोल रहे हैं कि सारी चीजों से ऊपर उठो और जो है ना अपनी सुरक्षा मत सोचो, अपना लाभ मत सोचो, और चिंताओं से उठकर आत्मपरायण बनो। 48 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। मतलब न जीतने की सोचो न हारने की सोचो, तुम इन सब से ऊपर उठो और सिर्फ कर्म करो। फिर 50 और 51 में कहते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। देख रहे हो कितना यहाँ भगवान उसको जो है ना घुमा रहे हैं। 50 में कहते हैं कि तुम जो है ना सारे कार्यों से मुक्त हो जाओगे, अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लो, कार्य से छोड़ दो, कार्य को पीछे छोड़ो, और तुम अपनी सोच अपना ज्ञान इतना बढ़ाओ कि योग करो, और उतने उससे सारा योग का ही कार्य कौशल। ठीक है। 50 और 51 में 51 में कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भगवत गण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो ये जो सांख्य योग का ज्ञान है, इसमें स्थित रहो और इसमें जो है ना द्वैत अद्वैत सुख दुख से ऊपर उठ जाओ, और इसी तरह से सारे ऋषि मुनि जो है ना अपने कर्म को जो है ना फलों से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो यहाँ पे उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज्ञान मिल गया तो ज्ञान के द्वारा जो है ना मैं कर्म को छोड़ दूं कि कर्म करूं। इसके बाद 3rd अध्याय में बताया गया है, 3य अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य करना नहीं पड़ता। ठीक है। कौन से श्लोकों में बताया, किसी को याद है क्या? 3रा अध्याय भी हमने पढ़ा है, कर्म योग, जिसमें बताया गया है कि कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो पीछे का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, जो पढ़ा हुआ है हमने उसको छोड़ना थोड़ी है। 13.17 खोलेंगे। इसमें कहते हैं पेज नंबर 137 में, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होते हैं। समझ रहे हो? उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 18 में कहते हैं,
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने की कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। देख रहे हो, बेचारे को डाउट में डाल दिया। पहले बोलते सांख्य योग, ज्ञान लो, ज्ञान लो, ज्ञान लो, ज्ञान से सुख दुख से परे हो जाओगे तुम, और कर्तव्य करो, बुद्धि योग करो। अरे फिर कहते हैं, किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जब बोला ना पहला ही वाक्य, तो एक मन में विचार आया। आप जब बोलेंगे तब मैं शेयर करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होता है ना, उसको कर्म ना करने की कोई कारण रहता है, उसको कर्म करना ना करना उसके लिए कोई लाइबिलिटी बचती नहीं है, समझे? तो उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, वो किसी पर निर्भर भी नहीं रहता और कर्म करने के लिए उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है। तो तीसरे अध्याय में ऐसा बोला। फिर और डाउट में डाल दिया। चतुर्थ अध्याय में अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करो। फिर चौथे अध्याय में कहाँ कहाँ उसको बोला कि युद्ध करो। 4.33 खोलेंगे और 42 खोलेंगे। 4.33 में कहते हैं भगवान, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, अतः हे पार्थ, अंतोदगत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। ठीक है, नहीं, हाँ 44.33। द्रव्य यज्ञ मतलब जो बाकी जो पैसे वैसे वाला यज्ञ होता है उससे ऊपर है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो जैसे सांख्य योग है, इसका ज्ञान है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना, इसका ज्ञान, ये बेटर है। अंतोदगत्वा सारे कर्म योग का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। मतलब जो कर्म योग है उसको ज्ञान के द्वारा ही करना चाहिए, अदरवाइज वो बेकार है। ठीक है। और 42 लास्ट वाले श्लोक में कहते हैं, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इसमें लिखा है कि तुम अज्ञान में जो तुम डाउटफुल में हो उसको ज्ञान के शस्त्र से काटो। तुमको जो समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बेटर है, बुद्धि योग बेटर है कि भक्ति योग बेटर है, क्या बेटर है, इन सब को छोड़ो, ज्ञान ज्ञान लो, मेरे से ज्ञान लो, भगवान कहते हैं, और तुम युद्ध करो। फिर युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन को कि करूं तो करूं क्या मैं। आप एक तरफ बोलते हो कि जो है ना ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान योग बेटर है कर्म योग की जगह, और कई कई जगह आपने कहा है कि कर्म करने के लिए उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है, जो ज्ञान में सिद्ध है वो सब चीजों से मुक्त हो जाता है, उसके लिए करना ना करना सब संभाव है। अब फिर कहते हो आप चौथे अध्याय में बोलते हो फिर लड़ाओ। तो बेचारा डाउट की स्थिति में आ गया था। तो यहाँ पे ना फिर अब ये समझाएंगे भगवान कि जो कर्म योग और कर्म संन्यास जो त्यागने के लिए कह रहे हैं भगवान कि छोड़ो, बाकी चीजें छोड़ो और कर्म करो, इन दोनों में बेटर क्या है, और बेटर में भी जो कर्म योग है ना उसको कैसे किया जाए। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीन अध्याय में ना वो उसको डाउट में डाल दिए हैं। एक तो ज्ञान भी दिया, गीता का सार दिया दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कर्म योग दिया, फिर चौथे अध्याय में भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान दिया कि किस प्रकार कर्म योग जो है से ज्ञान योग थोड़ा सा श्रेष्ठ है। ज्ञान ज्ञान में रह के आदमी को कर्म करना चाहिए। अब उसको समझ में नहीं आया तो अब उसको बताएंगे कि तुम किस प्रकार कर्म संन्यास मतलब त्यागना जो है, किस चीज को त्यागना है और किस चीज को अपनाना है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई कि डाउट है अभी भी यहाँ पे, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, ज्ञान जो होता है ना उसमें भगवान ने बताया कि सारे इंद्रियों के कार्य रोक दो, ज्ञान योग में पिछले बताया, और कर्म में सारे इंद्रियों को कर भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये थोड़ा सा उसको ना डाउट हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ये बोलना क्या चाह रहे हैं।
4.41 में भी एक ऐसी बात है जो विरोधाभास है। 4.41 में कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। तो देखो ये 41 वाला जो है ना, आप ठीक से पढ़ोगे तो ये थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, मिठाई खिलाओ लेकिन मिठाई नमकीन होनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता भाई, मिठाई नमकीन कैसे हो जाएगी? तो यही चीज यहाँ लिखा है, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। एक तो तुम सारे कर्म फलों का परित्याग करो और भक्ति करो, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, उसका डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं, वही वास्तविक में आत्मपरायण है। अब आत्मपरायण कौन है? तो वो आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन से नहीं बंधता। कर्म के बंधन से नहीं बंधता मतलब क्या? कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म मत करो, क्योंकि कर्म के बंधन में हो ही नहीं तुम। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब कर्म फलों का परित्याग करना है तो कर्म के बंधन में क्यों बंधूंगा मैं? ठीक है, ऊपर की लाइन में लिखते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है ना, वो आत्मपरायण के लिए ठीक है, और वह कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो जब कर्म बंधन से बंधता ही नहीं है तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है? कर्म फलों को क्यों हम छोड़ें, कर्म करें क्यों? तो इस टाइप से जो है ना, थोड़ा थोड़ा डाउटफुल जो है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन को कि ये क्या हो रहा है। अर्जुन जैसा आदमी डाउट में चला गया तो हमको तो जाना ही चाहिए ना, हम तो बहुत नीचे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे भगवान उसको आंसर देते हैं दूसरे में कि संन्यास और भक्ति कर्म की मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, दूसरा जो श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग भक्ति युक्त कर्म से श्रेष्ठ है। कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार दुर्वासा मुनि अपने आप को बड़ा त्यागी, खाली दुर्वा घास का जो है ना रस पीते थे वो, और दिन भर तपस्या करते रहते थे, उन्होंने बहुत सारे कर्मों का परित्याग कर दिया था। लेकिन अम्बरीश महाराज वो सिर्फ भक्ति कारण कर्म करते थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज के ऊपर जब इन्होंने श्राप दे दिया तो सुदर्शन चक्र आ गया था भगवान का। क्यों? दोनों डिवोटी हैं, दोनों श्रेष्ठ है अपने अपने लेवल पे, लेकिन वो ज्ञान योग में स्थित थे दुर्वासा मुनि, और अम्बरीश महाराज भक्ति योग में स्थित थे। ये डिफरेंस है, और दोनों की श्रेष्ठता भगवान ने बता दी कि किसके फेवर में आ गया सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो ज्ञानी होते हैं ना, कई लोग ज्ञानी होते, सिद्धि होते, सिद्धि बोले अरे प्रभु जी मेरे गुरु जी के पास चलो, वो आप बैठोगे तो आपको सिर्फ चेहरा देख के बता देंगे कि आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पुराने कर्म बता देंगे, आपके भाई बहन कितने हैं, आपके परिवार में क्या हो रहा है, सब बता देंगे। ये ज्ञान योग है। लेकिन क्या ज्ञान योग श्रेष्ठ है भक्ति योग से? यहाँ कह रहे नहीं, ये सब चीजें सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, ये दिखावा है कि इन सब चीजों से सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन ये बेटर नहीं है। बेटर क्या है? भक्ति योग है। ठीक है, आगे सन्यास की डेफिनेशन बताई गई है तीसरे में कि सन्यास किसे कहते हैं। तो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, मैं पूछूंगा आगे चल के कि सन्यासी किसे कहते हैं। एक तो पहला, जो कर्म फलों से घृणा करता है, ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, कर्म फल जो होते हैं उससे उसको कोई घृणा नहीं है। गलत भी आ गया, अगर मैंने जो चाहा उसका अपोजिट रिजल्ट आ गया तो घृणा नहीं करेगा, ठीक है, वो प्रभु की इच्छा थी। और ना कर्म फल की इच्छा करता, उसको कर्म फल की भी इच्छा नहीं रहती। जो कर्म कर रहा है
ऐसा नहीं सोचता ये फल मिलना चाहिए मेरे को, नहीं, ठीक है। और वो स्वस्थ समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। तो वो द्वंद्वों से मुक्त होता है, मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित हो रहता है। 3 क्वालिटीज बताई गई है सन्यासी में, उसको सन्यासी जाना जाता है। किसको? लिख लो, जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता और जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और द्वंद्वों से मुक्त रहता है, वो होता है सन्यासी। ठीक है, आगे कहते हैं तो इसमें बताया गया 5वें में कि दोनों का एक्चुअल में गोल तो सेम ही होता है। जो यह जान जाता है कि सांख्य योग द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वह वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तो जो दोनों का टारगेट है वो तो एक ही, आत्म साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। सांख्य योग हो चाहे भक्ति योग हो, तो चाहे तुम कर्म का संन्यास करो चाहे कर्म योग करो, प्राप्ति तो भगवान की ही करनी है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, जो मायावादी हैं, जो ज्ञान योग में स्थित हैं, कि भैया वेदों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, वेदों में तो बहुत कुछ लिखा है। अरे वेदों में ठीक है लिखा है, लेकिन वेदों का फाइनली कंक्लूजन क्या है? क्या जानने लायक है वेदों से? ये तो कोई बताएगा नहीं। कर्म कांड की बातें कर देंगे कि आप जो है ना ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, इसकी उपासना करो, उसकी उपासना करो, तो आपको ये प्राप्त होगा। लेकिन जो फाइनल अल्टीमेट जो मिलना है वो भगवान मिलना है, ये नहीं बताएंगे कोई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। आठवें श्लोक से है मेरे ख्याल से, कल तक 7वें श्लोक का अपना वर्णन हुआ था। तो 7वें श्लोक में एक जो है ना मैं बताना चाहूंगा, पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। इसमें बताया गया जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म कभी नहीं बंधता। तो हमने दूसरे अध्याय में 58 नंबर श्लोक में पढ़ा था कि एक कछुए का वर्णन आता है, किस प्रकार कहाँ पे हमारे को अपनी इंद्रियां खोलनी चाहिए और कहाँ पे इंद्रियों को हमको बंद कर देना चाहिए। तो जो अनुकूल परिस्थिति होती है भक्ति की, वहां पे हमको जो है ना अपनी सेंसेस को यूज करना चाहिए। जो प्रतिकूल होती है वहां पे सेंसेस को खींच लेना चाहिए। तो 2.58 में कहते हैं भगवान, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स है वहां से अपने को अपना इंटरेस्ट खींच लेना चाहिए और पॉजिटिव पॉइंट्स में अपने को निकाल लेना चाहिए, हमारी सेंसेस को यूज करना चाहिए भगवान की भक्ति में। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। तो ठीक है, सन्यास की जगह कर्म योग यहाँ पे बेटर है। ठीक है, वश में रखना है, जहाँ नेगेटिव आई वहां वश में कर लो, लेकिन जहाँ भगवान की प्रसाद आ गया तो खोल के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि ये तेल वाला है, मीठा है, खट्टा है, उबला है। खाओ, प्रसाद खाओ, डांस करो, भगवान के कीर्तन में जोर जोर से डांस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही अगर पार्टी की बात होगी, डीजे डीजे चल रहा है, इंग्लिश गाने चल रहे हैं, वहां मत नाचो, वहां अपनी सेंसेस को खींच लो। जहाँ पे होटलों का खाना है, जहाँ पे नॉनवेज चल रहा है, वहां अपने सेंसेस को खींच लो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रसाद ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो जो भक्त यही सब करता है उसे पता पड़ता है। तो जो भक्त जो जो करता है ना, उससे पता पड़ जाता है कि कहाँ पे हमारे को इंद्रियों को संकुचित करना है और कहाँ पे हमारे को खोलना है। ठीक है, 8वें और 9वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं अपन। बड़े हार्ड श्लोक हैं ये, कल पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, पढ़ता हूं मैं। न एव किश्चित करोमि
इति युक्त मन्यते तत्त्वविद्ः। पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रपल प्रपल प्रपन विसृज गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। बड़ा हार्ड है ये। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भगवान? भगवान यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये जो इंद्रियां हैं, देखो इसमें देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये कौन सी इंद्रियों की बात हो रही है? ज्ञान इंद्रियों की बात हो रही है। देखते आंखों से, सुनते हैं कान से, स्पर्श करते हैं स्किन से, सूंघते नाक से और खाते जीभ से। तो ये 5 जो हो गई ना, ज्ञान इंद्रियों की बात चल रही है। चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए, तो ये जो चल रही है, सोता और सांस लेना जो है ना, ये प्राण वायु के काम होते हैं। प्राण वायु जो होता है ना, सांसों का काम, उनका काम है। और बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हैं, ये कर्म इंद्रियों की बात चल रही है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, प्राण इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये बता रहे हैं कि वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वो इन सब से पृथक है। तो जो जीव आत्मा की बात चल रही है, वो ये जानता है कि जो देख रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, ये सब चीजों से वो अलग है। अपनी आइडेंटिटी की बात चल रही है, स्वयं की। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं ये शरीर हूँ जिसमें आत्मा रहती है, ये सही है, या मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में रहता हूँ? दोनों में से सही कौन सा है? कौन बताएगा? सोनिका माता जी का हैंड रेज हो गया है। कोनिका गौतम माता जी का, गौतम प्रभु जी का, कोनिका माता जी का। क्वेश्चन रिपीट करिए तो सोनिका माता जी, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी आपने माता क्वेश्चन ये जी। पूछा कि मैं एक शरीर हूँ जो आत्मा में रहता हूँ, या मैं आत्मा हूँ जो शरीर में रहता हूँ, है ना? हाँ, आपने ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था। तो आंसर दूँ? जी, आंसर बताऊं या आंसर, भी नहीं? नहीं नहीं रुको ना, इतने सारे लोग हैं, इन्होंने क्यों नहीं एड्रेस किया? ललिता माता जी का भी आ गया, बहुत इजी है। गीतिका माता जी देना चाहेंगी क्या आंसर? ऑन करके छोड़ दिया लग रहा है। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, ठीक है, कोई भी दे दीजिए, आप ही दे दीजिए सोनिका माता जी। प्रभु जी मैं आत्मा हूँ जो शरीर के अंदर रहती हूँ। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ जो शरीर के अंदर रहता हूँ। ठीक है, आप सब लोग सही आंसर दे रहे होंगे, मेरे को मालूम है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 लोगों ने हैंड रेज किया था कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में रहता हूँ। तो शरीर अलग है ऑब्वियसली, और आत्मा अलग है। तो शरीर के कार्य जो होते हैं, हमने एक श्लोक आएगा
मेरे ख्याल से 12वें अध्याय में आता है, जिसमें 24 तत्वों के बारे में बातचीत चलती है कि ये जो बाहर की प्रकृति है ये 24 तत्वों से बनी हुई है क्या याद गौतम प्रभु? कौन सा श्लोक है वो? अभी तो याद नहीं है प्रभु जी। नहीं है ना? तो एक श्लोक आता है, मैं निकालना भूल गया उसको, जिसमें 24 तत्वों के बारे में बताया गया, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 जो हैं वो इंद्रियों के विषय हैं, और 5 जो है ना ये हमारे तत्व हैं, भ ग वा अ न। ठीक है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। ये 5 तत्वों से शरीर बनाए गए। टोटल कितने हो गए हमारे? 20। और उसके बाद जो होता है ना, 3 गुण होते हैं प्रकृति के, और मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, ये 24 तत्वों से कुल मिला के ये शरीर बनता है, और इन सब से अलग होती है आत्मा, जो प्रवेश करती है और इन सब चीजों को क्रियावान करती है। ठीक है, तो यहाँ वही बता रहे हैं कि जो ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वो इन सब से पृथक है, तो वही प्रभु जी जी चैप्टर 13 में 6 नंबर श्लोक प्रभु जी, 6 7। चैप्टर 13 6 नंबर। हाँ, 24 तत्व, चैप्टर 13 श्लोक नंबर 6 और 7। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रियां विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म के क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया। तो जो कर्म होते हैं, कर्म के क्षेत्र और उसकी अंतःक्रियाएं किस प्रकार आपस में इंटर रिलेटेड है वो लोग, ये इन तत्वों को आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं। लेकिन इन सब से अलग है एक आत्मा, जो इन सब को प्रकाशमान करती है। आत्मा नहीं रहेगी तो क्या कर्म इंद्रियां काम कर पाएंगी? क्या ज्ञान इंद्रियां काम कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। वो सब कोई सेंस की नहीं, वो शरीर पड़ा का पड़ा रह जाएगा, लेकिन यूजलेस रहेगा। ठीक है, इसके पर अपन तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में, चूंकि कृष्ण भावनामय व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो ये जो 5 कारण हैं, ये 18.14 से लिए हुए हैं। उसमें बताया गया है कि कोई भी क्रिया करते हैं ना, तो उसमें ये 5 कारण, ये 5 चीज होती है तभी कोई कार्य होता है, अदरवाइज कार्य नहीं हो पाएगा। पेज नंबर 578 में 18.14 इसमें बताया गया, अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च वात्र पंचमम। तो ये 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, अपन जब आगे पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल में जाएंगे कि किस प्रकार ये 5 कारण मिलके कर्म को बनाते हैं। तो यहाँ बताया गया कि जो कारण होते हैं ना, ये 5 कारण है, लेकिन हम देखते हैं जो है ना, कारण कॉज जो होता है, कारण का सर्व कारण कारणम, एक तो हम देखते हैं इमीडिएट कॉज, तुरंत तुरंत क्या दिखता है, मेरी गाड़ी रोकी, मैंने उसको चाटा मार दिया। चाटा मार दिया क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी रोक दी थी उसने बीच रोड में। लेकिन इसका रिमोट कॉज क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी में जो है ना, हो सकता है पीछे कपड़ा फंस गया हो इसलिए रोका हो। एक कारण ये भी हो सकता है आपकी गाड़ी में पीछे धुआं बहुत निकल रहा हो, तो आपको बता रहा हो प्रभु जी आप थोड़ा सा ठीक कर लो, धुआं निकल रहा। और एक अल्टीमेट कॉज ये हो सकता है कि आपका कोई अपना संबंधी जो है ना, उसको मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो ढूंढते ढूंढते आपको आया और गाड़ी रोक दी आपकी। अल्टीमेट कॉज कुछ भी हो सकता है। 3 कॉजेज होते हैं कोई भी चीज को, एक तो इमीडिएट जो देखने वाला है हम देखते हैं, एक होता है रिमोट और एक अल्टीमेट। तो इस प्रकार अल्टीमेट में जाएंगे ना,
तो वो खींचते खींचते कृष्ण तक पहुंच जाएगा। सर्व कारण कारणम, जो भगवान है ना सब कारणों के कारण है। तो हम आगे पढ़ेंगे प्रकृति पुरुष चेतना 13वां नंबर अध्याय, उसमें ये बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन होगा कि किस प्रकार सारे कारण कृष्ण पे पहुंच जाते हैं। तो हमको देखने में आपकी जितनी चेतना का लेवल होगा आप सिर्फ वही कॉज देख पाओगे। आप अगर चेतना का लेवल डाउन है तो इमीडिएट सिर्फ देख पाओगे कि अरे ये तो ऐसा हुआ था प्रभु जी, इसने मेरी गाड़ी रोक दी थी। लेकिन चेतना का लेवल थोड़ा अगर ऊपर होगा तो आप समझोगे कि गाड़ी क्यों रोकी थी। अरे भैया ठीक है तूने रोकी, लेकिन कारण क्या था? तो जो भी कारण बताएंगे इस प्रकार और ऊपर की चेतना चली जाएगी। जैसे हमारे आचार्य गुरुओं की है, तो उनको कोई चीज से लेना देना नहीं है, उनको मालूम है हर चीज कृष्ण की है, तो मैं क्यों टेंशन लूं। इसलिए वो सर्व कारण कारणम कृष्ण को देखते हैं। और हम लोग तेरा मेरा में लगे रहते हैं, मेरा है ये तेरा है, इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया। तो ये हम सिर्फ इमीडिएट और रिमोट कॉज में बैठे हुए हैं। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो पीछे जाता है और भगवान को देखता है हर कारण के पीछे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपने वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। तो जो आध्यात्म में जुड़ गया, कृष्ण भावनामृत में जुड़ गया, वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करता। क्योंकि उसको मालूम है कि जो है ना इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश भगवान को बोला जाता है ना। तो ऋषिकेश भगवान है जिनकी सेवा में सारी इंद्रियों को हमको लगाना है। तो एक भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कि उसमें कहता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब हमको हमारी इंद्रियों से ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से किसकी सेवा करनी है? ऋषिकेश की, जो कि इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिकेन सेवनम, तो उनकी सेवा में हमारे को अपनी इंद्रियों को लगाना है। ठीक है। और आगे कहते हैं भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े, दिखता जरूर है कृष्ण भावनावित व्यक्ति, अरे वो तो काम तो सेम कर रहा है प्रभु जी, वो क्या, वो भी तो बाजार जाता है सामान लेने, सब्जी लेने, वो भी तो शॉपिंग करते हैं, प्रभु जी भी तो जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने, हम क्यों नहीं जा सकते? अरे तो सेम दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने लिए थोड़ी करने जा रहा है, वो तो मंदिर के लिए जा रहा है, भक्तों के लिए जा रहा है, प्रसाद के लिए जा रहा है, अपने लिए नहीं जा रहा है। दिखाई पड़ रहा है सेम, शॉपिंग वो भी कर रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन पर्पज अलग अलग है दोनों का। देखने तथा सुनने का कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों का कार्य है। ये अपन ने डिस्कस किया कौन कौन सा त्याग काम किसका है। कृष्ण भावना व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता, वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि भगवान का शाश्वत दास है। क्योंकि वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरे को जो भी कार्य करना है कृष्ण के लिए करना है, इसलिए वो सारी चीजों से मुक्त रहता है। दिखाई देगा दोनों सेम, लेकिन है एक्चुअल में अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ किसी का कोई डाउट है? एक इसमें ना कथा थी राका और बाका, और राका बाका की सुनिए नहीं कथा? नहीं सुने? राका और बाका जो थे ना पति पत्नी थे। कौन पति था कौन पत्नी था आप लोग जो जज करना, राका था कि बाका था। तो राका बाका जाते रहते जंगल में, भक्त रहते हैं, तो भगवान शिव और पार्वती ऊपर बैठे रहते हैं। पार्वती माता बोलती है ये लोग भक्त की तरह लग तो नहीं रहे हैं, ये तो सिंपल अपना नहा धो रहे हैं नदी से और जा रहे हैं, भक्ति वाला काम तो कर नहीं रहे।
तो भगवान ने बोला कि दिखते सेम है भक्त और अभक्त, लेकिन अलग अलग रहते हैं, उनकी जो है ना सोच अलग अलग रहती है। तो पार्वती माता ने बोला मैं टेस्ट कर लेती हूँ इनको। तो आगे रास्ते में उनके ना सोने की, उन्होंने पत्थर रख दिए, बड़े बड़े सोने के, मान के चलो सोना रख दिया उन्होंने रास्ते में। तो पति की नजर गई सोने पे। अरे बोले यार ये मेरी पत्नी देख लेगी सोना, तो वो उसका कहीं मन डाइवर्ट ना हो जाए भक्ति से, और वो जो है ना कहीं ऐसा ना बोले कि मेरे को सोने की ज्वेलरी बना के दो, क्योंकि लेडीज को रहता है ये मन सोने की ज्वेलरी का। तो वो क्या करने लगा, ढकने लगा उसको मट्टी से, सोने को, पति। तो पीछे से पत्नी आ रही, बोले कर क्या रहे हो तुम? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले बताओ तो सही कर क्या रहे हो, ये क्या मट्टी में खेल रहे हो तुम, समय नष्ट क्यों कर रहे हो अपना? बोले नहीं कुछ नहीं। अरे बोले कर तो रहे हो तुम, क्या कर रहे हो बताओ? तो उसने बताया, बोले नहीं ये सोना दिखा मेरे को तो मैं इसको मट्टी से ढक रहा हूँ। तो बोलता है, वो बोलती है पत्नी, अरे तुम क्या मट्टी को मट्टी से ढक रहे हो, क्या मतलब है ये सब करने का, समय नष्ट करने का, चलो भगवान का नाम लो इससे बेहतर। तो जो पति होता है उसको बड़ा जो है ना गिल्टी लगता है, बोले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं, मेरी स्थिति जो है ना वो ये है कि मैं सोना को सोना देख रहा हूँ, मिट्टी को मिट्टी देख रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बीवी है, पत्नी है, उसकी स्थिति देखो, वो तो सोने को भी मट्टी देख रही है। आज एलिवेशन का जो है एक जो उसका स्तर है, वैराग्य का स्तर है, कि वो सोने को सोना देख ही नहीं रही, और मैं सोने को सोना तो देख रहा हूँ, मैं तो इससे भी नीचे हूँ। तो इस प्रकार जो है ना भक्ति में जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है ना, वो सब चीजों को देखने का नजरिया उसका बदल जाता है। एक श्लोक आता है उसमें कहते हैं, मात्रवद पर दारेशु, लोष्टवद पर द्रव्येशु, है ना, और आत्मवद पर सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। मतलब पंडित कौन है? पंडित मतलब ज्ञानी कौन है? जो दूसरों की, जो भी दूसरे की जो भी कन्या हो, जो भी महिला हो, उसको माता के रूप में देखे, जो भी हो, और दूसरे के पैसों को लोष्टवद पर द्रव्येशु, दूसरे के पैसे को लोहे के समान देखे, और सभी जीवात्माओं में सिर्फ आत्मा का दर्शन करे, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे मच्छर हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे इंसान हो, सब में आत्मा का दर्शन करे। यह पश्यति सब पंडित है। तो पंडित कौन है? जो ऐसा देखने वाला है। तो जिसके पास ऐसी नजर आती है, नजर आ जाती है, वो एलिवेशन के लेवल पे आ जाता है, भक्ति में उत्तम माना जाता है। तो धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आना चालू हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट है यहाँ पे तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी आप आ गए हैं। अच्छा जी माता जी, बाहर से आ गए। अच्छा प्रभु जी, एक बात बता रही हूँ, मैंने निर्जला उपवास करी थी, 80 जी, राउंड करी थी मैंने भगवान को। अरे हरि बोल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, कृष्णा की आनंद। कृपा। इस निर्जला भी रखी माता जी ने, 80 राउंड भी रखी, मेरे से ही नहीं हुआ। मैंने कल 16 राउंड किया, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, बुखार था मेरे को। निर्जला तो हो गया भगवान की दया से। तो जी हमारे हाँ। बीच में एक से एक भक्त हैं, नो डाउट, जो 100 150 तक पहुंचा दिए हैं। तो कौन कहाँ तक पहुंचा है, कौन बताएगा? गौतम प्रभु देखे क्या आपने? जी प्रभु जी, ग्रुप में डाला हुआ है, मैं उससे देख के बताऊं? हाँ बताइए ना, तो सबके लिए एक बार हरि बोल बोल दे, जो बेचारे भक्तों ने इतनी मेहनत की, इतने सारे राउंड लिए हैं, चैंटिंग की है। जी जी प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, एस के द्विवेदी करके एक प्रभु जी है, उन्होंने 66 राउंड किए हैं। हरि बोल हरि बोल। और कुलजीत कौर माता जी ने 21 राउंड किए हैं। अच्छा, हरि बोल, बहुत बढ़िया, 21 राउंड। जी, और आपका प्रभु जी 16 राउंड यहाँ पे है। हाँ, और अतुल चंदन करके एक प्रभु जी, उनका 18 राउंड है प्रभु जी। हरि बोल।
और एक सुषमा साहू माता जी है, उनका 16 राउंड है। हाँ, सोनाली दास माता जी का 27 राउंड है। बहुत और बढ़िया, 27। अनुदीप प्रभु जी है, उनका 30 राउंड है। जी, और ललिता माता जी का है 64 राउंड है। वाह, 64 राउंड, बाप रे। और एक कोई हरे कृष्णा करके लिखा हुआ है नाम, उनका 27 राउंड है प्रभु जी। अच्छा, अनीता माता जी 32 राउंड। और गीतिका साहू माता जी 32 राउंड। रोहित प्रभु जी 56 राउंड। अरे बोल, रोहित प्रभु, मान वाह। हाँ, मानसी माता जी 54 राउंड। हाँ, एनके साहू प्रभु जी 34 राउंड। कोनिका माता जी 70 राउंड। बाप रे। ऋषिता माता जी 32 राउंड। अमृत प्रभु जी 32 राउंड। मेरा प्रभु जी 65 राउंड। और एक चरवन साहू प्रभु जी है 4 राउंड। संतोष यादव प्रभु जी है 34 राउंड। गंधर्वी देवी माता जी का 66 राउंड है। उसके बाद है यशस्वी 32 राउंड। एवन 16 राउंड। और ज्योति माता जी का 108 राउंड है प्रभु जी। अरे बोल, 108 राउंड, बाप रे। जी। अपूर्व प्रभु जी का 32 राउंड है। विनीता माता जी का 112 राउंड है प्रभु जी, सबसे हाईएस्ट। अरे बाप रे, 112। अमित कुमार दास प्रभु जी का है 160 राउंड प्रभु जी, सबसे ज्यादा प्रभु जी का है। ये तो हमारे यहाँ के जो है हरिदास ठाकुर बन गए, ये तो हरि बोल, 160 हरी वो। राउंड, बाप रे बाप। रजत प्रभु का 64 राउंड है। पुष्पेन प्रभु का 24 राउंड है। बस प्रभु जी इतने ही डाले हैं अभी तो सभी ने। बाप रे बाप, तो हमारे यहाँ के जो है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अमित प्रभु की जय। तो 160 राउंड, मतलब ये तो जो है पूरा दिन 20 घंटे लग गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। चलो बहुत बढ़िया। हमारी माता जी मयूरी माता जी भी इस उम्र में भी 80 राउंड किए उन्होंने। तो सारे भक्तों के लिए एक बार मिल के हम सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेते हैं, जिन्होंने भी इतना इतना चैंटिंग किया और निर्जला उपवास भी रखा। ठीक है, सब मिल के बोलते हैं एक बार, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे। मानना धन्यवाद प्रभु पड़ेगा। जी। आप तो हमारे लिए जो है ना इंस्पिरेशन है माता जी। इस उम्र में भी सब कर रही है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। पता नहीं कब हमारे अंदर ऐसा नाम के प्रति इतना अट्रैक्शन पैदा होगा। भगवान की ठीक है, कृपा है प्रभु जी, कृष्ण की कृपा। बिल्कुल ठीक है, बनी रहे, धन्यवाद सदा प्रभु बनी जी। रहेगी। धन्यवाद। ठीक है, तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास को विराम देते हैं। ठीक है, रूपाली माता जी उस टाइम बोल रही थी मैं कुछ बोलूंगी। और आजकल चैंटिंग में कोई क्यों नहीं आ रहा भाई सुबह? चैंटिंग बंद कर दी है क्या? पता नहीं प्रभु जी, मैं तो कभी आया ही नहीं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं थोड़ा माता सा जी भी हरे कृष्ण। डिस्टर्ब हूँ, घर में सब मेहमान हैं तो रात भी अच्छा काफी हो जा रहा है और सवेरे भी नहीं उठ पाती हूँ जल्दी। अच्छा, जी, अभी सब जाएंगे तब मेरे को लगता है थोड़ा रिलैक्स होंगी। थोड़ी ठीक जिम्मेदारी। है हाँ ठीक है ठीक है। जो जो आते थे चैंटिंग में आइए, चैंटिंग चालू रहती है हमारी, हाँ, मैं है तो ना। ज्वाइन करती ही थी और अखिल आत्मा प्रभु जी रहते थे, पुष्पेंद्र प्रभु जी रहते थे, मैं तो रहती ही हाँ थी। तो काफी रात हो जा रहा है, काफी घर में मेहमान है, देरी हो जाता है तो नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, एकदम शरीर साथ नहीं दे रहा। मेरे रोज 1 बज जाता है मेरे को 16 माला करते हुए, 12-1 बजे पूरा करती हूँ। कल भी मेरा 18 अच्छा माला हुआ है। मैं तो और रिपोर्ट नहीं दी रात को। और निर्जला अच्छा। उपास करूंगी सोची थी, पिछले बार निर्जला उपास की थी, इस बार नहीं सकी। मैं 2:30 बजे मैं पानी पी ली। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात जी नहीं। हेल्थ भी तो अलाउ करनी चाहिए ना। जी आपका शरीर अलाउ करे तब आप कर जी, पाओगे, बस नहीं तो बस नहीं कर वही पाओगे। बात है, वही बात है। कोई बात नहीं है वो तो। जी चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्लास को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। ठीक।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल।